दोस्तों ये बात है उस समय की जब चीता भी फूंका करते थे। साल 2019 जब पूरे देश के कोने कोने में सीएए नागरिकता कानून को लेकर बहस चल रही थी। सड़कों पे सिर्फ भीड़ नहीं थी, एक उम्मीद थी कि आवाज से बदलाव आ सकता है। इसी बीच उमर खालिद, सर्जिल इमाम, गुलफिसा फातिमा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी आवाज बुलंद किए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उमर खालिद ने कहा था, हम संविधान में विश्वास करते हैं, हिंसा में नहीं। वे हमसे डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं। उनकी बात साफ थी, डर किसी सरकार से नहीं, उस सोच से है जो सवाल उठाने से रोकती है। सर्जिल इमाम ने कहा था, अगर हम खामोश रहेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगी। गुलफिसा फातिमा, जिसने बस सवाल पूछे थे लेकिन जवाब में उसे जेल मिली। यही था शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जब लोगों ने कहा हम नागरिक हैं, पराये नहीं। लेकिन ये आवाजें जल्द ही आरोपों में बदल गई। फरवरी 2020 में जब डेली राइट्स हुए तो पुलिस ने कहा कि इनके पीछे उन्हीं भाषणों का हाथ है जो इन स्टूडेंट ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान दिए हैं। धीरे धीरे ये सब अदालतों में पहुंच गया और आज 5 वर्षों से अदालतों में ये इस केस पे बहस चल रही है, लेकिन पुलिस आज तक नाकाम है वो एविडेंस कलेक्ट करने में, ये प्रूफ करने में कि यही लोग असल में मुजरिम हैं। और इस देश और हमारी ये इसको क्या कहा जाए, कोई वर्ड नहीं है कि हम मुलजिम को मुजरिम करार देते हैं। उमर खालिद, सर्जिल इमाम, गुलफिसा फातिमा और उनके बहुत सारे साथी ये मुलजिम है, मुजरिम नहीं। लेकिन आज देश उसे मुजरिम समझ रही है, मुलजिम नहीं। तो आज हम खड़े हैं उस सवाल के सामने, अगर आवाज उठाना गुनाह है तो लोकतंत्र की आवाज कौन सुनेगा? और अगर न्याय को इतना इंतजार कराया जाए तो क्या वो न्याय ही रहेगा? अक्टूबर 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा, जांच लंबी जा रही है लेकिन न्याय में देरी भी अन्याय है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर कोई अपनी बात कहने से डरने लगे तो लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाता है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सोचने वालों से डर गए हैं?